विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज जय आदिनाथ। पिछले 2 दिनों से काफी समाज सुधार की बात, अनुशासन की बात, मर्यादा की बातें, बहुत कुछ जो मैंने मन में था आपके समक्ष प्रकट किया। एक ही मन में भाव है, एक मां की तरह, गुरु की तरह, जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो गलत है, जिसे रोकने की आवश्यकता है, और बहुत ही मन में हितभाव के साथ जिन शासन की उन्नति हो, जिन शासन का अभ्युदय हो, जिन शासन की गरिमा दिग दिगन में व्याप्त हो, हर अजैन के मन में जिन शासन के प्रति सम्मान भाव बढ़े, और इसीलिए जो भी क्षतियां मुझ में, आप में, हम सभी में हैं, उस क्षतियों को दूर करने की, एक मरम्मत करने की बात आपके समक्ष मैंने दिल खोलकर रखी। हो सकता है शायद किसी को बुरा भी लग गया हो कि गुरुदेव इतना खुलेआम जिस तरह से बोल रहे हैं, हाँ बोलना आवश्यक लगा इसलिए मैंने कुछ कहा। मैंने ये भी खुलासा किया था कि इसमें सुनने वाले हर ज्ञाति के लोग होंगे, लेकिन फिर भी एक हितभाव से मैं चाहता हूं कि हमारे जिन शासन का अभ्युदय हो, 10 दिशाओं के अंदर जिन शासन पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुंजित हो, चैनम जयति शासनम का नारा भगवान महावीर स्वामी के जय जयकारा पूरे विश्व में गुंजित हो, कोई हमारे सामने उंगली भी ना कर सके, देखो इनमें ये कमी है, देखो इनमें ये अनुशासन नहीं है, देखो इनमें ये बुराई है, देखो इनमें ये मर्यादा नहीं है, और इस तरह से कोई हमें क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा जिन शासन में देखना और बनाना चाहता हूं, और ये ख्वाहिश तो मेरे अकेले की नहीं, हर गुरु भगवान की ख्वाहिश होती है, हर एक पूरे चतुर्वेद संघ की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे जिन शासन में, जिन शासन का मैंने, आपने सभी ने नमक खाया है, जिन शासन के लिए आज तक लाखों हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी है, और वो अद्भुत ये जिन शासन और इस जिन शासन की गरिमा को आगे बढ़ाना, ये हमारा अब एक कर्तव्य बन चुका है। कर्तव्य की बात भी मैंने आपसे कही। बहुत कुछ पिछले इतने सारे प्रवचन हो गए, और हर प्रवचन में कहीं ना कहीं तो शासन की बातें आपको टच करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। आप चाहे मेरी बात सुनो ना सुनो, आप समझो ना समझो, आप मेरी बात जीवन में उतारो या ना उतारो, महाभारत का वो वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ये मेरा काम है, क्रिया करना है, आपको समझाना, आपको बताना, आपको ढंढोलना, आपको जगाना, आपको आपके सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरणा करना, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं वही कर रहा हूं। मेरा काम है, हाथ में एक बीज लेकर मैं निकल पड़ा हूं, यहां वहां सब जगह पर मैं बीज डाल रहा हूं। हो सके कहीं ना कहीं ऐसी कोई फलवंती भूमि हो सके तो वो मिल जाए कि जिसमें वो बीज और अंकुरित हो और एक वटवृक्ष पैदा हो सकता है। इसी आशा के साथ हम सब ये प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते वो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों का समन्वय तो हो ही सकता है कि एक श्रावक का काम श्रावक करे, एक साधु का काम मर्यादा में रहकर और साधु करे। ये वितराग स्तोत्र नाम के ग्रंथ में कलिकाल सर्वज्ञ भगवान आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराजा ने अद्भुत श्लोक लिखा है, अद्भुत। श्राद्ध श्रोता सुधीर वक्ता ह्युच्च यातम यदि शतत्वच्छासनस्य साम्राज्यम में छत्रम कलावपी। हे भगवान, इस कलिकाल में भी अगर तेरा एक क्षत्रिय शासन अगर करना है तो दो ही व्यक्तियों की आवश्यकता है, सिर्फ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता। एक सबसे पहले चाहिए श्राद्ध श्रोता, लेकिन वो श्रद्धालु चाहिए, वो आज्ञांकित चाहिए, वो श्रोता ऐसा कि समर्पित हो, ऐसा श्रोता चाहिए। एक चाहिए श्रोता और एक चाहिए सुधीर वक्ता। श्राद्ध श्रोता सुधीर वक्ता युच्च यातम यदि शतत, ये दोनों का अगर समन्वय हो गया, मैचिंग हो गया, ये पैर
अगर बन गए, एक श्रद्धालु श्रोता और एक सुधीर वक्ता, गुरु भगवान उपदेश दे और सामने झिलने वाला अगर श्रद्धालु श्रोता अगर है, गुरुदेव आप आदेश करो क्या करना है, हम जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, और उस समय अपने पास सब प्लानिंग्स तैयार हो। और अगर हम एक एक बात, इस जिन शासन के अभ्युदय की जो बात, पूरे विश्व के अंदर जिन शासन फैले वो बात, जैनों की संख्या बढ़े वो बात, जो भी बातें हम आपके सामने रखते जा रहे हैं, और उसे आप श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करो। और उसके बाद सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ हमें सोचना नहीं, अब हमें प्रैक्टिकली वर्क करना है, अब हमको काम पे लगना है। भस्म ग्रह तो कब का उतर चुका है। भगवान महावीर के निर्वाण के वक्त कहा जाता था कि भस्म ग्रह की ऐसी असर हमारे जिन शासन के ऊपर होने वाली है, 2000 साल तक जिन शासन को बहुत तकलीफ होगी, इस जिन शासन की गरिमा को हानि होगी, ऐसी भविष्यवाणी भगवान महावीर के निर्वाण के वक्त हुई थी। अरे लेकिन उस बात को आज 2500 साल यानी कि 2000 साल और आज 2500 और 46वां साल वीर निर्वाण चल रहा है, वीर संवत चल रही है, यानी ऊपर 546 साल ऊपर बीत गए, और तो भी हम लोग बस वही देखो भाई कुदरत, अभी देखो यार ये अभी ये पंचम काल है, कली काल है, हुंडा उसरपिनी काल चल रहा है, इसमें तो भविष्यवक्ता ऐसी ही है, सब जगह पर विनाश ही विनाश हो रहा है। और ऐसी हम नेगेटिव बातें कर करके, और हमने कभी वो प्रयास ही नहीं किया है। गुजराती में कहावत है कि निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचो निशान। आप निशान लगाए और अगर आपका निशाना चूक जाए आपको माफी दी जा सकती है, लेकिन पहले से अगर आप कहेंगे नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचो निशान। आप पहले से निशाना नीचे करके रखेंगे, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कोशिश तो करो, आप प्रयत्न तो करो, आप पुरुषार्थ तो करो कि क्यों हम नहीं कर सकते हैं, क्यों हम भी महापुरुष नहीं बन सकते, क्यों भी हम जिन शासन के सच्चे रक्षक नहीं बन सकते, क्यों हमारा भी इतिहास क्यों नहीं लिखा जाएगा। हम भी कोशिश करते हैं, अरे नहीं हमसे नहीं होगा, कौन सुनेगा, मेरे तो कुछ चलता नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं। छोटे कब तक छोटे? हमने जब पालीताना का काम उठाया जिन शासन के लिए और पालीताना की रक्षा के लिए, जब हमने एक प्रण लिया, हम 3 गुरु भगवंतों ने मिलकर एक प्रण किया कि नहीं कुछ भी हो, हमको अब जिन शासन के प्रभावक नहीं, हमको जिन शासन के रक्षक बनना है। प्रभावक तो बहुत सारे हैं और कर रहे शासन की प्रभावना, लेकिन हमें प्रभावक में नहीं, हमें शासन रक्षक बनने में इंटरेस्ट है। और इसलिए हम मिलिट्री जिसको कहते हैं, एक कमांडो जिसको कहते हैं, आर्मी जिसको कहते हैं, बस जो रक्षा का काम करती है, हमको सेलिब्रिटी नहीं बनना है। जो फिल्म स्टार होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, या तो फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये सब सेलिब्रिटी में गिने जाते हैं, लेकिन वो हमारा सैनिक, हमारा आर्मी, हमारा पुलिस, ये कोई सेलिब्रिटी में कोई आज मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सच्चे सेलिब्रिटी तो ये है। लेकिन फिर भी हमने भी यही पसंद किया, यही मार्ग पसंद किया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य हमने बनाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, शासन की प्रभावना हो ना हो, उससे अभी हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि वो करने वाले बहुत सारे ऑल्टरनेटिव गुरु भगवंत है, लेकिन हमें शासन रक्षा में इंटरेस्ट, शासन रक्षा में। जैसे कि एक स्त्री है, एक स्त्री को कैंसर हुआ है, कैंसर, और डॉक्टर ने कह दिया कि स्त्री को कैंसर है और कभी भी ये स्त्री के 100 साल पूरे हो सकते हैं। पता नहीं ये केस ऊपर वाले के हाथ में है, सगे वाले को पता चले कि जो हमारी ये जो माँ है या बहन है या पत्नी है या बेटी है, अब ये बस कुछ दिनों की मेहमान है। और ऐसी स्थिति के अंदर बोलो, जब पता है, डॉक्टर ने कहा कि फिर भी हम कोशिश करते हैं, दवाई, ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी जो भी कर रहे हैं हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सगे वाले मन में सोचे कि अब इतनी अभी ऐसे भी ये केस तो फेल है, कभी भी 2-4-6 महीने में ये केस तो ऐसे भी फेल होने वाला है, तो ये पेशेंट के पीछे ऐसे लाखों रुपए खर्च करें, उससे अच्छा एक काम करते हैं, उसी लाखों रुपए से इसके लिए अच्छे अच्छे हम कपड़े लाते हैं, अच्छे अच्छे से दागीने पहनाते हैं, अच्छे अच्छे गहने से इसे मर देते हैं, तो कितनी खुश हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, वो स्त्री कब खुश, कैसे खुश होगी? आप दवाई करेंगे इससे खुश होगी, या आप उसको दागीना पहनाएंगे इससे खुश होगी? आज उसे आवश्यकता किसकी है, दवाई की या दागीने की? किसकी आवश्यकता है बताइए?
किसकी आवश्यकता है? ऑफ कोर्स कि अगर आपने उसे दागीना नहीं पहनाया तो भी चलेगा, आपने उसे सादी सिंपल साड़ी पहनने के लिए तो भी चलेगा, एक इज्जत ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप भले उसको जरियन की साड़ी मत लाओ, आप भले उसको भारी भारी साड़ी मत दो, लेकिन आप डिजाइन वाली साड़ी मत दो, सादी सिंपल साड़ी होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसे आवश्यकता दवाई की है, नहीं कि दागीने की, नहीं कि अच्छे कपड़ों की। और वही तो हमारी जिन शासन मैया आज हमसे चाहती है। ये जिन शासन मैया हमको पुकार पुकार कर कहती है कि आप भले शासन की प्रभावना कम करो चलेगा, आज की स्थिति के अंदर आप भले आप वरगोड़ा मत निकालो चलेगा, आप भले उपदान मत कराओ चलेगा, आप नवानु मत कराओ चलेगा, आप संग मत निकालो चलेगा, लेकिन आज आवश्यकता है कि जो हमारे पिछड़े जैन है उन्हें बचाओ, जो हमारी जो सन्नारियां आज शिल भ्रष्ट हो रही है उन्हें बचाओ, आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाकर और जो संस्कार भ्रष्ट हो रहे हैं उन्हें बचाओ, हमारे गुरु भगवंतों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन्हें बचाओ, आज हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हमारे पुराने मंदिरों की तरफ कोई आंख ऊपर कर चलने के लिए जाने भी तैयार नहीं है। सभी को हाईवे टच मंदिर चाहिए, हाईवे टच तीर्थों की अपेक्षा होती है। नहीं, अंदर अंदर उन तीर्थों में जाओ, उन मंदिरों की यात्रा करो कि जहां पर आना जाना सब कुछ अब बंद हो चुका है। ऐसे प्राचीन हमारे तीर्थ, ऐसे प्राचीन हमारी धरोहर, ऐसे प्राचीन हमारे जो भी कुछ जिनालय है वहां जाओ और वहां के उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करो, पुनरुद्धार करो। ऐसे ऐसे साधर्मिकों की आप तलाश करो कि जिन्हें सच में आपकी आवश्यकता है, कि जिनको खाने के लिए दो क्या एक टंक भी नहीं मिलता है, और ऐसे साधर्मिकों की भक्ति करो। यह है जिन शासन की सच्ची रक्षा है। हमारे जिन शासन के 7 क्षेत्र माने जाते हैं, जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन आगम, साधु साधु, शावक शाविका, इन सभी की रक्षा करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इसीलिए तो अयमुत्ता केवली भगवान ने कहा है, पूवा करने पुण्यम एक गुणम स गुणम च परिमाए, जिन भवन ने सहस्र अनंत गुणम पालने होई। पूजा करने वाले को फल मिलता है, 1 गुना फल मिलता है, और मूर्ति भराने वाले को, प्रतिष्ठित करने वाले को 100 गुना फल मिलता है, और जिन मंदिर बनाने वाले को 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन जो इन सभी की रक्षा करता है, जो जिन शासन का रक्षक बनता है, उसे तो अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना फल। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? भारत के हर राज्य में जैन धर्म का फैलाव हो, भारत के हर राज्य में, हर सिटी में, हर गांव में, हर गली गली में। और जब लोग कहेंगे जिन शासन की जय जयकार, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार, जब ये नारा हर गांव गली गली गुंजित होगा ना, तब समझना नहीं अब हमारा प्रयास हम सही मार्ग के ऊपर चल रहे। जैन और जैन की प्रशंसा करे, जैन और जैन धर्म की जय जयकार करे, इसमें कोई नवीनता नहीं है, इसमें कोई बड़ाई हाँकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अजैन जो होते हैं वो जैन धर्म की जय जयकार करे, वो भगवान महावीर के भक्त बने, वो भगवान महावीर के आशिक बने, वो सेवक बने, और वो जब अजैन जब कहेंगे कि भगवान महावीर की जय जयकार हो, तब समझना कि हाँ अब हमारे जिन शासन का अभ्युदय हो रहा है। हम तो ऐसा करते हैं जिसका पेट भरा है और उसी को खिला खिला कर मोटा कर रहे हैं, जिसका पेट भरा है उसी को खिला खिला कर स्वामी वात्सल्य करते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, उन गरीबों को याद करो जो आज फुटपाथ के ऊपर जो भटक रहे, जो रो रहे, जो तड़प रहे हैं, और उनको याद करो। भले आप स्वामी वात्सल्य कराओ, मैं स्वामी वात्सल्य का विरोधक नहीं हूं, लेकिन आप 50-50 आइटम यहां पर रखते हो, और उससे अच्छा है उसमें 5 आइटम कम करो और वो 5 आइटम उन गरीबों के लिए रखो। और वो देखो वो कैसे हमारे जिन शासन का जय जयकार करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी ने किया क्या आज तक? क्रिश्चियन मिशनरी ने किया क्या? यही तो काम किया है, कन्वर्जन। हम कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको हम कन्विंस करना चाहते हैं, उनको हम अपना बनाना चाहते हैं। भगवान महावीर सिर्फ जैनों के नहीं है, वह स्वयं तो, भगवान महावीर स्वयं क्षत्रिय ही तो थे। भगवान महावीर सबके हैं, चाहे फिर वो वैष्णव हो, वो ब्राह्मण हो, वो चाहे शूद्र हो, चाहे फिर वो क्षत्रिय हो, चाहे वो कोई भी जात पात का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, भगवान ने तो सभी को शिवमस्तु सर्व जगत की भावना रखी है। लेकिन ये भेद रेखा जो खड़ी करने वाले हम स्वयं हैं। हमने कभी अपने मंदिर खुले नहीं रखे सबके लिए। आओ भाई आओ, आप सब आओ, हमारे भगवान के दर्शन करने के लिए आओ, हमारे भगवान की भक्ति करने के लिए। ये भगवान हमारे नहीं, आपके भी आइए, सब आइए।
लेकिन हमें डर होता है। चांदी की मूर्ति होती है, चांदी के हमारे यहाँ पर सब चीज़ें होती है, सोने चांदी के जो भी दागिने होते हैं, आभूषण होते हैं, रत्नों के हार होते हैं, मुकुट भारी वाला होता है, चक्षु भी देखो तो हीरे के चक्षु होते हैं। फिर हमें डर होता है कहीं कोई लूट ना जाए, कोई हमारे यहाँ पर कोई चोरी ना हो जाए, और ऐसे किस्से बनते रहते हैं और इसीलिए हम लोग डरते हैं। और इसीलिए इस डर के कारण हम उन अजैनों को हमारे तरफ आने नहीं देते हैं। नहीं, अगर जिन शासन का फैलाव करना होगा, पूरे विश्व में जिन शासन को कुंजित करना होगा, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। ऐसा मंदिर बनाओ कि जहां पर बिना डर, बस जिसे आत्म साधना करनी है, जिसे मन की सच्ची शांति चाहिए, जो घर से इतने तंग हो चुके हैं, जो अपने रिश्तेदारों से तंग हो चुके हैं, और वो आए यहाँ पर और उसे परम शांति का अनुभव हो, उसे परम सुख का अनुभव हो, उसे परम शांता का अनुभव हो, और उसे बार 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 भगवान महावीर के सामने, भगवान आदिनाथ के सामने, भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ के सामने बैठने का मन हो। ऐसा मंदिर खड़ा करना चाहिए, ऐसा एक स्थान, ऐसा तीर्थ खड़ा करना चाहिए जहां पर अठार आलम आए और सबको लगे ये मेरे महावीर है, ये मेरा जिन शासन है, ये मेरा धर्म है। और ऐसा अगर वो माहौल अगर खड़ा करना है, और इसीलिए आवश्यकता है, आवश्यकता समर्पण भाव की आवश्यकता है। श्राद्ध श्रोता पहले रखा और फिर सुधीर वक्ता रखा। श्रद्धालु श्रोता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आज अगर आप मुझे सुनने वाले नहीं है तो हम भी इस तरह से प्रवचन देकर क्या करें? हमारी मन की बातें आप सुन रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं हलचल खड़ी हो चुकी है, आपकी रात की नींद हराम हो चुकी है, दिन रात आपको भी यही विचार आने लगे हैं, क्या करूं, कैसे करूं? इसीलिए तो आप 9:40 की राह देखकर बैठते हैं। कब 9:40? आज गुरुदेव क्या फरमाएंगे? इसीलिए तो जो गुरु भगवंत के प्रवचन आपको पसंद है, आप उनका समय, जो निर्धारित समय, आप राह देखकर बैठते हैं, कब वो गुरुदेव का प्रवचन आएगा। आज क्या हमारे लिए कहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए इस आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए ही हम आपके पास आए हैं, और कल भी आएंगे। आप बस इंतजार करिएगा। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह पुणे। श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालिताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG available।